दोस्तों एक फिल्म का ट्रेलर आया है, पोस्टर रिलीज हुआ है और सोशल मीडिया पर उसके जरिए आग लग गई है। नाम है यादव जी की लव स्टोरी और इसी नाम ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों मामला अब सिर्फ सिनेमा का नहीं है, पहचान, सम्मान और समाज की इज्जत का बन चुका है। दोस्तों सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर किसी जाति की छवि से खेलने की कोई कोशिश है? दरअसल 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अंकित भड़ाना और लीड रोल में है प्रगति तिवारी, जो मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी की बहन है। और मृदुल पहले बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके हैं। और फिल्म की कहानी दोस्तों मोटे तौर पर एक यादव लड़की है और सिंपल यादव है, उसका परिवार है, उसके ये इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी पूरी, जिसे एक मुस्लिम लड़के वसीम अख्तर से प्यार हो जाता है और परिवार उसकी शादी अभिमन्यु यादव से कराना चाहता है, लेकिन लड़की अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाती। बस यहीं से विवाद दोस्तों शुरू हो गया। यादव समाज के कई लोगों का कहना है कि फिल्म के जरिए उनकी महिलाओं को बहकने वाली, कमजोर और इंटर रिलीजन लव के नाम पर बदनाम दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट यादव जी लव स्टोरी जैसे ट्रेंड चलने लगे हैं और कई पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि फिल्म लव जिहाद के नैरेटिव को बढ़ावा देती है। और कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया है कि जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकार सब ब्राह्मण हैं तो फिल्म का नाम यादव जी की लव स्टोरी क्यों रखा? और एक पोस्ट में लिखा गया, अगर लव जिहाद दिखाना है तो पंडितायन की लव स्टोरी नाम रख लो, यादव नाम क्यों? और कई युवाओं ने दोस्तों आरोप लगाया है कि यादव समाज की छवि को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मामला इतना बड़ा है कि संबंध में यादव समुदाय के लोगों ने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज तक करा दी और फिल्म पर बैन की मांग कर डाली। दोस्तों अब जरा दूसरी तरफ की बात भी सुन लेते हैं। ये प्रगति तिवारी ने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपील की है कि लोग पूरा फिल्म देखें, सिर्फ पोस्टर या टीजर के आधार पर फैसला बिल्कुल न करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फिल्म के टाइटल या कहानी के लेखन में उनका कोई भी योगदान नहीं है, वो सिर्फ एक अभिनेत्री है। लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और उधर मृदुल तिवारी ने भी वीडियो जारी कर कहा है कि उनका इस फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन या कुछ भी और भी काम होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टाइटल से किसी को आपत्ति है तो विरोध करो, लेकिन गालियां देकर, धमकियां देकर नहीं। दोस्तों उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो लोग बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं वही एक लड़की के कमेंट बॉक्स में अपशब्द क्यों लिख रहे हैं? यहाँ सवाल कही है दोस्तों। पहला सवाल है, क्या फिल्म का नाम सच में उकसाने वाला है? दूसरा सवाल है, क्या किसी जाति के नाम पर आधारित कहानी दिखाना अपने आप में गलत है? तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या सोशल मीडिया ट्रायल से पहले फिल्म को पूरा देखना जरूरी नहीं? सिनेमा समाज का आईना होता है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। ये तर्क अक्सर दिया जाता है कि लेकिन समाज भी अपनी पहचान और सम्मान को लेकर संवेदनशील होता है और जब किसी फिल्म में किसी जाति या समुदाय का नाम सीधे टाइटल से जुड़ता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए कुछ लोग इस विवाद की तुलना उस समय से कर रहे हैं जब घूसखोर पंडित नाम से फिल्म आई थी और उसका भी जमकर विरोध हुआ था और टाइटल बदलवाया गया था। उनका तर्क है, अगर वहां बदलाव संभव था तो यहाँ क्यों नहीं? लेकिन दोस्तों एक दूसरी राय भी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रेम कहानी को जाति और धर्म के चश्मे से देखने की बजाय कला के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर कहानी में किसी एक किरदार की निजी पसंद दिखाई जा रही है तो उसे पूरे समाज का प्रतिनिधि मान लेना भी सही नहीं है दोस्तों। इसलिए विवाद का एक पहलू और भी है, सोशल मीडिया की ताकत। आज कोई भी ट्रेलर आते ही मिनटों में लाखों लोग तक पहुंच जाती है और भावनाएं भड़कती हैं, हैशटैग ट्रेंड करते हैं और माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन क्या हर विवाद का हल बैन और बहिष्कार है या संवाद और संतुलन? यादव समाज के कई संगठनों ने मांग की है कि या तो फिल्म का नाम बदला जाए या स्पष्ट किया जाए कि ये किसी जाति की सामूहिक छवि नहीं बल्कि एक काल्पनिक कहानी है दोस्तों। इसलिए दूसरी तरफ फिल्म की टीम कह रही है कि रिलीज के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। अब असली सवाल यही है दोस्तों, क्या ये विवाद फिल्म की मार्केटिंग को और हवा देगा या सच में फिल्म के नाम में बदलाव होगा? इतिहास गवाह है दोस्तों कि कई बार विवादों ने फिल्म को
और ज्यादा सुर्खियों दी है। लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि समाज की भावनाओं की अनदेखी करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इस पूरे मामले में दो बातें साफ दिख रही हैं दोस्तों। पहली बात जो बात है वो है पहचान की राजनीति अब सिनेमा तक पहुंच चुकी है। दूसरी, सोशल मीडिया पर गुस्सा बहुत जल्दी भड़कता है लेकिन समझदारी उतनी जल्दी नहीं आती। आखिर में फैसला दर्शकों के हाथ में है। क्या वे फिल्म को कहानी की तरह देखेंगे या इसे अपनी अस्मिता का सवाल मानेंगे। इसलिए दोस्तों 27 फरवरी 2026 को फिल्म रिलीज होनी है। उससे पहले ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन चुका है। तो दोस्तों देखना होगा कि निर्माता निर्देशक कोई बदलाव करते हैं या नहीं। अंत में सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जबकि मामला सीधे तौर पर यादव नाम और समाज की पहचान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई लोग उनसे प्रतिक्रिया देने की मांग कर रहे हैं और कुछ उन्हें इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है दोस्तों ये सांस्कृतिक और सामाजिक विषय है, राजनीतिक नहीं है। फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव की चुप्पी को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक पक्ष मानता है कि बिना पूरी फिल्म देखे या तथ्य सामने आए कोई भी राजनीतिक टिप्पणी जल्दबाजी हो सकती है दोस्तों। इसलिए वहीं दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि जब समाज का एक बड़ा वर्ग खुद को आहत महसूस करता है तो क्या एक बड़े नेता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई वो कम से कम शांति और संयम की अपील करे। यह भी दोस्तों संभव है कि वे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं ताकि एक फिल्मी विवाद को राजनीतिक रंग न मिले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे ही कोई बड़ा नेता बयान देता है मामला और ज्यादा ध्रुवीकृत हो जाता है। ऐसे में चुप्पी भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साफ कर दी दोस्तों, आज के दौर में सिनेमा, सोशल मीडिया और समाज की भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। एक टाइटल, एक पोस्टर या एक किरदार भी बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। ऐसे में दोस्तों संवाद, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी तीनों की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि फिल्म की रिलीज से पहले या बाद में क्या कोई नया मोड़ आता है दोस्तों। क्या नाम बदला जाएगा, क्या विरोध शांत होगा और क्या राजनीतिक नेतृत्व इस पर कोई रुख अपनाएगा। फिलहाल स्थिति यही है दोस्तों कि भाई विवाद जारी है और सोशल मीडिया पर मामला गर्म है, शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या टाइटल बदलना चाहिए या पहले फिल्म देखनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है दोस्तों, समाज और सिनेमा के रिश्ते की भी बहुत बड़ी कहानी है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।